620 ईस्वी। उड़ते हुए वाहन, नियॉन से भरा आकाश। डेविड, 10 वर्ष का, एक आधुनिक अपार्टमेंट में दौड़कर प्रवेश करता है। डेविड अपने बिस्तर पर कूदता है और अपने टैबलेट पर होलोग्राफिक गेम खेलने लगता है, हंसते हुए। उसके माता पिता खामोशी में खड़े हैं। पिता, हमें उसे बताना चाहिए। माँ। अभी नहीं। वह अभी सिर्फ एक बच्चा है। पिता, सब कुछ पहले ही बदल रहा है। डेविड का टैबलेट अचानक गड़बड़ाने लगता है। एक अजीब सा प्रतीक चमकता है। डेविड, यह यह क्या था? दरवाजे पर पिता खड़े हैं। पिता, डेविड, हमें बात करनी है। डेविड ऊपर देखता है, उलझन में। सच सामने आने वाला है। एक आंखें खोल देने वाला दृश्य। विशाल स्पेस रॉकेट्स स्मारकों की तरह खड़े हैं। पारदर्शी गुंबदों के भीतर दिन के उजाले में भी तारे दिखाई दे रहे हैं। परिवार, पर्यटक और खोजी लोग आश्चर्य से इधर उधर घूम रहे हैं। हवा में एक होलोग्राम तैरता है। ह्यूमैनिटी हंस अचीव्ड लाइट स्पीड। वॉइस ओवर, नैरेशन, नरम, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल। 6202 ईस्वी तक अंतरिक्ष अब एक सपना नहीं रहा, वह एक मंजिल बन चुका था। लोग रॉकेट्स में ऐसे सवार हो रहे हैं जैसे ट्रेन में चढ़ते हों। एक और होलोग्राम चमकता है। रेंट अ स्पेस रॉकेट, चूज योर ओन डेस्टिनेशन, वंस इन अ लाइफ टाइम फ्री स्पेस एडवेंचर। एक बच्चा उत्साह से तारों की ओर इशारा करता है। बच्चा, पापा, क्या हम मंगल से भी आगे जा सकते हैं? पिता मुस्कुराते हैं। पिता, जहां तुम चाहो। एक रॉकेट बिना आवाज के प्रज्वलित होता है और लाइट स्पीड पर अंतरिक्ष में गायब हो जाता है, आकाश में एक लहर छोड़ते हुए। भीड़ विशाल अंतरिक्ष यानों के बीच से गुजरती है। एक सेल्समैन तैरते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। उसकी आवाज गूंजती है। सेल्समैन, चिल्लाते हुए, सिर्फ $1 मिलियन में स्पेसक्राफ्ट किराए पर लें, या बाहें फैलाते हुए, $1 बिलियन में हमेशा के लिए अपना बनाइए। लोग हंसते हैं, हैरान भी और ललचाए हुए भी। एक अमीर जोड़ा होलोग्राफिक प्राइस चार्ट देखता है। पास ही एक छोटा परिवार विस्मय से सुन रहा है। इस सारी चहल पहल के पीछे एक विशाल रॉकेट गूंजता है, शक्ति संचित किए हुए, इंतजार करता हुआ। डेविड सोफे पर बैठा है। उसके हाथों में टैबलेट निष्क्रिय पड़ा है। उसके सामने उसके पिता खड़े हैं। उसकी मां बगल में खड़ी हैं, खामोश। पिता, डेविड। एक पल की चुप्पी। पिता, मैं और तुम्हारी मां अंतरिक्ष जा रहे हैं। डेविड की आंखें फैल जाती हैं। डेविड, अंतरिक्ष? जैसे पार्क में होता है? पिता जबरदस्ती मुस्कुराते हैं। पिता, हाँ, हमें वापस आने में 5 या 6 साल लग सकते हैं, लेकिन चिंता मत करना, एक छोटा सा विराम। पिता, सब कुछ पहले से तय है। डेविड समझने की कोशिश करता है। डेविड, तो आप वापस आओगे? मां घुटनों के बल बैठती हैं और उसे कसकर गले लगा लेती हैं। मां। हम वादा करते हैं। डेविड भी उन्हें गले लगाता है। लेकिन कुछ ठीक नहीं लगता। तेज रोशनी, एक विशाल भीड़। मंच पर एक एंकर खड़ा है, मुस्कुराते हुए। एंकर, देवियों और सज्जनों, स्वागत कीजिए डेविड का। $100 अरब की कंपनी डेविड एंटरप्राइजेस के मालिक। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट। डेविड, अब 20 के दशक में, मंच पर आता है। आत्मविश्वासी, शांत, शक्तिशाली। वह माइक्रोफोन उठाता है। डेविड, मेरी कंपनी एक बहुत ही सरल चीज पेश करती है, कम कीमत में अंतरिक्ष। भीड़ अचानक शांत हो जाती है। डेविड, हम अंतरिक्ष को सुलभ बना रहे हैं ताकि हर परिवार पृथ्वी से आगे जा सके। तालियां और तेज हो जाती हैं। एक होलोग्राम चमकता है। सभी के लिए सस्ता अंतरिक्ष। एंकर डेविड को एक चमकती हुई ट्रॉफी देता है। एंकर, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कंपनी। डेविड ट्रॉफी को संक्षेप में उठाता है, सिर हिलाता है और मंच से बाहर चला जाता है। भीड़ जोरदार तालियों से गूंज उठती है। डेविड अपनी स्लीक डेस्क पर बैठा है। होलोग्राफिक चार्ट्स की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। जश्न के बावजूद उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। एलिस, सर, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? डेविड पीछे झुक जाता है, छत की ओर टकटकी लगाए हुए। डेविड, मेरे माता पिता, वे 10 साल पहले अंतरिक्ष में गए थे। उन्होंने कहा था कि 5 या 6 साल में वापस आ जाएंगे, लेकिन वे कभी लौटे ही नहीं। एलिस, धीमे स्वर में, तार्किक।
अंतरिक्ष बहुत विशाल है सर। हम यूं ही भटकते हुए उन्हें ढूंढ नहीं सकते। हमें विश्लेषण करना होगा, योजना बनानी होगी, रणनीतिक रूप से सोचना होगा। डेविड, मैं खुद जाने की योजना बना रहा था, यह देखने के लिए कि वे कहाँ गए थे। एलिस, हम हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हैं सर। आप इस सफर में अकेले नहीं होंगे। डेविड अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। भविष्य के शहर की रोशनियां पारदर्शी दीवारों से हल्के हल्के भीतर चमक रही हैं। वह छत को घूरता है। उसका बचपन का वादा और अधूरा रहस्य उसके मन पर भारी है। डेविड, उन्होंने कहा था कि वे वापस आएंगे, तो वे हैं कहाँ? खामोशी, सिर्फ शहर की हल्की गूंज और दूर तारों की मध्यम चमक। डेविड बिस्तर पर लेटा हुआ छत को देख रहा है। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, जैसे कोई बात समझ में आ गई हो। वह झटके से उठ बैठता है, लगभग बिस्तर से गिरते गिरते बचता है। डेविड, खुद से फुसफुसाते हुए, रुको, क्या ऐसा हो सकता है? उसकी नजर दीवार पर पड़ती है। एक हल्की सी आकृति, एक छुपा हुआ दरवाजा। दिल तेजी से धड़कता है। वह आगे बढ़ता है और दरवाजा खोल देता है। बेसमेंट, लगातार बेसमेंट में हल्की रोशनी है। बीच में हवा में तैरता हुआ एक रहस्यमय होलोग्राफिक आरेख दिखाई देता है। आरेख, तिरछी रेखाओं वाला एक वर्ग। ऊपर का त्रिकोण, ब्लैक होल। नीचे का त्रिकोण, व्हाइट होल। बायां त्रिकोण, हमारा ब्रह्मांड। दायां त्रिकोण, दूसरा ब्रह्मांड। तिरछी रेखाओं का मिलन बिंदु, सिंगुलैरिटी। डेविड विस्मय में उसे देखता रहता है, टुकड़ों को जोड़ते हुए सच्चाई समझने लगता है। डेविड, मेरे माता पिता, वे जरूर ब्लैक होल में गए होंगे। वह एक कदम आगे बढ़ता है, ध्यान से विश्लेषण करता हुआ। डेविड, लेकिन एक साधारण ब्लैक होल काफी नहीं होगा। हमें एक बेहद शक्तिशाली सुपरमैसिव ब्लैक होल चाहिए। उसकी आंखें संकरी हो जाती हैं। डेविड, सैजिटेरियस से मिल्की वे के केंद्र में, यही वो जगह है जहां वे गए होंगे। वह अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प चमक उठता है। डेविड एंटरप्राइजेस नाइट। डेविड अपने स्लीक ऑफिस में प्रवेश करता है, अपनी खोज से अब भी ऊर्जा से भरा हुआ। पारदर्शी दीवारों के बाहर शहर की रोशनियां चमक रही हैं। वह होलोग्राफिक कम्युनिकेशन कंसोल की ओर जाता है और कुछ कंट्रोल्स टैप करता है। डेविड, एलिस, मैक्स, राहुल, टिम, तुरंत स्ट्रैटेजी रूम में आओ। कुछ ही पलों में एलिस, मैक्स, राहुल और टिम पहुंच जाते हैं। उनके चेहरों पर जिज्ञासा और चिंता मिली जुली है। एलिस, सर, सब ठीक है? डेविड आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में आग सी चमक है। डेविड, हम एक मिशन पर जा रहे हैं, कुछ बहुत निजी और बहुत खतरनाक। मैक्स, उत्साहित, रुको, मिशन मतलब स्पेस मिशन। राहुल, सावधानी से, सर, हम असल में किस बारे में बात कर रहे हैं? डेविड हर एक की ओर देखता है और सिर हिलाता है। डेविड, मेरे माता पिता 10 साल पहले लापता हो गए थे और अभी मुझे कुछ ऐसा मिला है जो बताता है कि वे कहाँ हो सकते हैं। हम जा रहे हैं सैजिटेरियस से मिल्की वे का केंद्र। टीम एक दूसरे की ओर देखती है, सब हैरान। टिम, आधी मुस्कान के साथ, खैर, ये तो एक नॉर्मल वर्कडे से बेहतर ही है। एलिस आगे बढ़ती है, गंभीर। एलिस, हम विश्लेषण करेंगे, योजना बनाएंगे और आपका साथ देंगे सर, हमेशा की तरह। डेविड हल्की सी मुस्कान देता है। डेविड, अच्छा, तो शुरू करते हैं। समय बहुत कीमती है। टीम होलोग्राफिक मिशन टेबल की ओर बढ़ती है। रोशनी उनके दृढ़ चेहरों पर पड़ती है। डेविड, वह होलोग्राफिक डायग्राम टेबल पर फैला देता है जो उसने खोजा था। डेविड, यही है, यही दिखाता है कि मेरे माता पिता कहाँ गए थे। इकलौती जगह जो मेल खाती है, सैजिटेरियस से मिल्की वे के केंद्र में स्थित एक सुपरमैसिव ब्लैक होल। टीम झुककर चमकते प्रतीकों को ध्यान से देखती है। एलिस, हमें सबसे उन्नत अंतरिक्ष यान चाहिए और बेहद सटीक गणनाएं। मैक्स, मुस्कुराते हुए, लगता है अब हमने जो कुछ बनाया है उसकी असली परीक्षा होने वाली है। डेविड, बिल्कुल, 3 महीने ट्रेनिंग, प्लानिंग और परफेक्शन। उसके बाद हम रवाना होंगे। मोन्टाज, 3 महीनों की तैयारी। टीम जीरो ग्रेविटी सिमुलेटर्स में ट्रेनिंग करती है। होलोग्राफिक स्टार मैप्स पर ट्रैजेक्टरी की गणना। स्पेस सूट फिट किए जाते हैं। ऑक्सीजन और लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जांच।
सिमुलेशन में रॉकेट इंजनों का प्रज्वलन। पूरी तरह तैयार टीम स्लीक अंतरिक्षयान में सवार होती है। डेविड स्थिर आवाज में, सभी सिस्टम तैयार हैं, चलो उन्हें घर वापस लाते हैं। रॉकेट प्रज्वलित होता है, ऊपर उठता है और वातावरण को चीरता हुआ अंतरिक्ष की ओर बढ़ जाता है। घंटे बीतते हैं, खिड़की के बाहर अंतरिक्ष की अनंत विशालता फैली है। डेविड टीम से, हमें क्रायोजेनिक स्लीप में जाना होगा। उम्र बढ़ना रुक जाएगा और संसाधन भी सुरक्षित रहेंगे। वे क्रायोजेनिक चैम्बर्स में प्रवेश करते हैं। रोशनियां धीमी पड़ जाती हैं। टाइमर सक्रिय होता है। लंबी यात्रा की उलटी गिनती शुरू। अंतरिक्षयान सेजिटेरियस ए के पास उभरता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल सामने मंडरा रहा है, विशाल, विस्मयकारी और भयावह रूप से अंधकारमय। टीम क्रायोस्लीप से जागती है। सबकी आंखें उस दृश्य को देखकर फैल जाती हैं। डेविड फुसफुसाते हुए, यही है मिल्की वे का हृदय, एकमात्र सैजिटेरियस ए। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। ब्लैक होल पूरे दृश्य पर हावी हो जाता है। रोशनी मुड़ रही है। तारे उसके चारों ओर घूम रहे हैं, एक ब्रह्मांडीय कृति। टीम व्यूपोर्ट से उस विशाल ब्लैक होल को निहारती है। डेविड मुस्कुराते हुए दृढ़, हम पहुंच गए, इतना करीब मानवता कभी नहीं आई। टिम सहायता करते हुए, सभी सिस्टम स्थिर हैं डेविड, थ्रस्टर्स तैयार हैं। एलिस, लाइफ सपोर्ट और एनर्जी ग्रिड्स मॉनिटर कर रही हूँ। सब सामान्य है। मैक्स, संभावित जोखिमों का विश्लेषण कर रहा हूं, स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए। इवेंट होराइजन के आगे क्या होता है कोई नहीं जानता, हम पहले हैं। राहुल उत्साह से भरा हुआ, ये पागलपन है, हम वहां जा रहे हैं जहां कोई इंसान कभी नहीं गया। डेविड गहरी सांस लेता है। उसके हाथ कंट्रोल्स पर स्थिर हैं। डेविड, अल्टीमेट थ्रस्ट शुरू किया जा रहा है, सब संभल कर रहो। वह अंतिम कमांड दबाता है। अंतरिक्षयान धीरे धीरे ब्लैक होल की ओर बढ़ता है। भीषण गुरुत्वाकर्षण के कारण रोशनी उसके चारों ओर मुड़ने लगती है। HUD चेतावनी, इवेंट होराइजन के निकट पहुंच रहे हैं। यान इवेंट होराइजन को पार करता है। बाहर की दुनिया विकृत होने लगती है। तारे लकीरों में बदल जाते हैं। पूर्ण सन्नाटा। टीम खुद को भारहीन और तनावग्रस्त महसूस करती है। डेविड धीमी गंभीर आवाज में, अब अगर हम इससे आगे गए तो वापसी का कोई रास्ता नहीं। इवेंट होराइजन से बाहर निकलने के लिए हमें प्रकाश से भी तेज गति चाहिए होगी, और मानवता ने अभी तक वह हासिल नहीं की है। टीम एक दूसरे की ओर देखती है, विस्मय और भय साथ साथ। एलिस फुसफुसाते हुए, हम अंदर हैं। अंतरिक्षयान भीषण गुरुत्वाकर्षण में खिंचता चला जाता है। तारे मुड़कर चमकती लकीरों में बदल जाते हैं। एलिस घबराई हुई, लाइफ सपोर्ट कमजोर हो रहा है। मैक्स गंभीर, हम कुचले जा रहे हैं। जैसे जैसे हम सिंगुलैरिटी के पास पहुंच रहे हैं, दबाव और बढ़ता जा रहा है। अचानक अलार्म जोर जोर से बज उठते हैं। केबिन में लाल बत्तियां चमकने लगती हैं। डेविड दृढ़ अडिग, हम यहां रुक नहीं रहे, सब संभल कर रहो। टीम अपनी सीटों को कसकर पकड़ लेती है। अंतरिक्षयान चरमराने और कराहने लगता है, मानो टूटने ही वाला हो। प्रेशर मीटर पर पढ़ाई दिखती है, 10 एटमॉस्फेरिक यूनिट्स। फिर भी वे जीवित हैं। डेविड तकनीक की वजह से नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति की वजह से। अंतरिक्षयान अचानक तेजी से मुड़ता है। एक तीखा दाहिना मोड़। हुश टीम एक तेज रोशनी में बाहर निकलती है। वे एक व्हाइट होल से बाहर आ चुके हैं, थके हुए, हिल चुके। अंतरिक्षयान बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। पैनल टूटे हुए, लाइट्स झपक रही हैं। वे व्यूपोर्ट से बाहर झांकते हैं और देखते हैं अंतरिक्ष में तैरती हुई लाशें। डेविड हैरान स्तब्ध, रुको रुको रुको, 10 लाशें, ये कैसे हो सकता है? हमें तो पहले होना चाहिए था। राहुल कांपती आवाज में, हमें तो ये देखना भी नहीं चाहिए था। टीम एक दूसरे की ओर देखती है। डर, अविश्वास और दृढ़ निश्चय सब एक साथ। टीम क्षतिग्रस्त अंतरिक्षयान से धीरे धीरे बाहर निकलती है, रस्सियों से बंधी हुई, सावधान। टिम गंभीर, हमें बाहर जाना होगा। एलिस सिर हिलाते हुए, हाँ, हमें जाना ही होगा। मैक्स हैच खोलते हुए, सब पास रहना, कोई अलग नहीं होगा।
टीम शून्य में तैरते हुए लाशों के बीच सावधानी से आगे बढ़ती है, एक एक को ध्यान से देखती हुई। डेविड आगे तैरता है, आंखें चारों ओर झांकती हैं। अचानक उसकी नजर ठहर जाती है। डेविड, नहीं, ये तो माँ जैसी दिख रही है। वह हाथ बढ़ाता है, पर उसके हाथ कांप रहे हैं। डेविड फुसफुसाते हुए, कांपते हुए, क्या ये वही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वह एक और शरीर देखता है, उसके पिता। डेविड चिल्लाते हुए, आवाज टूटती हुई, पापा? नहीं। टिम, राहुल, मैक्स और एलिस जल्दी से डेविड की ओर दौड़ते हैं, उसे सहारा देने की कोशिश करते हुए। एलिस, डेविड, सांस लो, हम यहाँ हैं। टिम, तुम अकेले नहीं हो। डेविड शून्य में गिर जाता है, आंसू बहते हुए, अपने माता पिता के चले जाने की सच्चाई को पकड़ते हुए। बाकी टीम उसके चारों ओर एक घेरे में खड़ी होती है, असहाय लेकिन सहायक। जैसे ही व्हाइट होल अजीब तरह से चमक रहा है। टीम मृत शरीरों के बीच तैरती रहती है, शोक में डूबी। अचानक शून्य में एक गहरी गूंजती आवाज गूंजती है, रहस्यमय आवाज, मजाकिया, डरावनी। ओ इंसानों, फिर से आपने अभी अभी टाइप एक सभ्यता हासिल की है और सोचते हो चलो ब्रह्मांड के बाहर चलते हैं। टीम ठिठक जाती है। रहस्यमय आवाज, आप भूल जाते हो यहां बाहर मॉन्स्टर्स हैं, क्योंकि जो भी मुझे देखता है मर जाता है। एक अंधेरा विस्तार, तारे असामान्य रूप से मुड़ते हैं। धीरे धीरे शून्य में एक विशाल आंख खुलती है, भयानक तरीके से चमकती हुई। इसके संदिग्ध डरावने मुस्कान अंधकार में फैलते हैं, काली रिक्ति को घेरते हुए। कैमरा आंख पर झूम करता है। डेविड और उसकी टीम के छोटे आंकड़े उसमें प्रतिबिंबित दिखाई देते हैं। एलिस फुसफुसाते हुए, कांपते हुए, ये ये क्या है? टिम धीरे से, हम हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। डेविड अपने सूट के कंट्रोल्स कसकर पकड़ता है, उसका संकल्प दृढ़ होता है। डेविड धीमी स्थिर आवाज में, हम यहां तक आए हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। आंख अनथक घूरती रहती है, जैसे शून्य उसके चारों ओर लहराता है। रहस्यमय आंख छोटे अंतरिक्ष यान और टीम के ऊपर लगातार घूर रही है। शांति गूंजती है, डरावनी और भारी। डेविड अपने कंट्रोल्स को कसकर पकड़ता है, छाती तंग, आंखें जलती हुई। डेविड, हम यहां तक आए हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। टीम अपने आप में एकत्र होती है, अज्ञात का सामना करने का साहस जुटाते हुए। कैमरा पीछे हटता है। छोटा अंतरिक्ष यान विशाल अंधकारमय शून्य के सामने तैर रहा है, जहां आंख और डरावनी मुस्कान भयानक रूप से मंडरा रही है। मानवता हमेशा तारों तक पहुंचने की कोशिश करती रही है, लेकिन कुछ सच्चाइयां किसी की कल्पना से भी बड़ी होती हैं।